नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। भगवान नित्यानंदा ऑफ गणेशपुरी। जो गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद बाबा हो गए तो लोग उसे प्रेम से बाबा बोलते थे। अभी कभी कभी कोई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी ये जो गणेशपुरी में नित्यानंद बाबा थे तो उनके हम लोग कभी जाते हैं और उन्होंने कोई उपदेश इतना नहीं दिया है। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ, वो सिद्ध परंपरा के गुरु थे। सिद्ध परंपरा के जो गुरु रहते हैं उनमें क्या होता है मालूम है कि कृपा ही होती है, उसमें शक्तिपात होता है। जैसे गुरु देखता है ऐसे दृष्टि करता है तो वो शक्तिपात हो जाता है। तो सिद्ध परंपरा में क्या होता है कि वो श्रवण मनन निधिध्यासन उपवास ऐसा कुछ होता नहीं है। वो गुरु क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो जो सिद्ध परंपरा के जितने भी गुरु है उनमें कोई उपदेश नहीं होता है। कभी कोई भक्त लोग पूछ लेते हैं तो बाबा करुणा के बस कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो वो जो बाबा ने जो बताया था, तो हम ऐसे वीडियो में एक के बाद एक देख रहे हैं कि उन्होंने जो बताया और ऐसे मगर ये जो कृपा का मार्ग है वो सिद्ध परंपरा है, वो सिद्ध योगी थे। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जिसने गणेशपुरी वाले नित्यानंद बाबा ऐसे जो नहीं मालूम है तो आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिए। उनके बहुत से चमत्कार है, बहुत से उनका जो फॉलोअर्स भी है और उनकी जो चमत्कार से पूरा ऐसे बहुत से बुक्स भरी पड़ी हुई। मगर मैं अपने हिसाब से आपको थोड़ी श्रद्धा बढ़े और एक सत्संग हो जाए इसलिए मैं बाबा के बारे में बता रहा हूँ। तो हम आगे चलते हैं। तो श्री बाबाच्या स्वरूप भक्ताला कसे आकलन होणार असे विचारताना बाबा म्हणाले। ये जो बुक है वो मराठी में है, मैं पढ़ता हूँ फिर उसका हिंदी करता हूँ, फिर हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी बाबा का मतलब है गुरु। देखो अभी गुरु जो रहता है तो मैं एक आपको सिंपल समझाता हूँ कि गणेश भगवान से हम समझते हैं कि जैसे कोई आप पूजा करते हैं गणेश भगवान की तो जो सोपारी रहती है उसे आप ऐसे उसमें गणेश की भावना करते हैं। फिर कोई जो लोग रहते हैं तो उसका फोटो रहता है गणेश भगवान का तो उसकी ऐसे वो भावना करते हैं। और फिर कभी मूर्ति में ऐसे करते हैं। अभी मैं देखो एकदम सूक्ष्म बातें हैं, ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो पूरा वेदांत पूरा ज्ञान और पूरा शास्त्र समझ में आ जाएगा। अध्यात्म का एक जो मैं ये उदाहरण से आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सदे सब सादे सब जाए। अभी देखो सोपारी सड़ जाती है तो क्या गणेश भगवान सड़ जाते हैं? एक यदि फोटा फट जाता है तो क्या भगवान फट जाते हैं? मूर्ति टूट जाती है तो क्या भगवान टूट जाते हैं? अभी आप समझना, ये प्रतीक की उपासना है इसलिए वो एक तत्व है। गणेश का जो तत्व है तो हम सोपारी में फिर फोटा में और मूर्ति में उनकी भावना करते हैं। जब उनकी भावना करते हैं तो कभी कभी क्या होता है भाव से प्रकट हो ही भगवान। ये सोपारी मत समझो, वो जो चैतन्य है सोपारी में भी प्रकट होता है, मूर्ति में भी होता है और फोटो में भी होता है। इसलिए ये जो भगवान जो है उसका जिसे ये बाबा बताते हैं कि उसका जो स्वरूप समझना कठिन है। वो वेदों तो बताते हैं, वेदों में तो बताया था कि यद गत्वा निवर्तन्ते। भगवान ने जो बताया कि ये जो मन है यतो वाचो निवर्तन्ते यद प्राप्य मनसा सह, ये मन वाणी से परे है। इसलिए ज्यादा करके लोग देखो अपना भारतीय जो संस्कृति है जो सनातन धर्म बोलते कोई भी समझ लो पकड़ लो, तो उसमें आप देख रहे हैं कि लोग भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज्ञान या ध्यान कम करते हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यदि आप एक बार समझ लेंगे तो आपका जीवन एकदम सिंपल और सरल हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आपका जो जीवन है उसमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस कैसे प्रकट हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आपके जीवन में शक्ति कैसे प्रकटे वही मेरी भावना है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। तो बाबा ने जो बताया वो हम समझते हैं की साधनेतूनच माझे स्वरूप ओळखला येणार। अभी देखो साधना करनी जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि आप एक नियम कीजिए कि रोज 15-20 मिनट आप ध्यान कीजिए। ऐसे मुझे पूछते कि गुरुजी साधना कैसे करते? मतलब 2 सिंपल चीजें। पहले एक मंत्र लीजिए, गहरा श्वास लीजिए,
वाहे गुरु। फिर दूसरा मंत्र जो आपको जचता है, ओम नमः। कोई तीसरा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय। जो आपको रुचि है उस रुचि का मंत्र पकड़ लीजिए, फिर उसका ऐसे बोलने शुरू कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, बोलिए। फिर शांत बैठ के अपना जो स्वरूप का चिंतन कीजिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो ये तो सिंपल साधना सब कोई कर सकते हैं, आप ये शुरू कीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक मार्ग का पहला है शब्द और विचार। तो आपको आगे बढ़ना है तो साधना करना जरूरी है। सतो दीर्घ काल, दीर्घ आप रोज कीजिए। लोग मुझे मिलते हैं, गुरुजी 15 दिन मैंने ध्यान किया था, अभी 6 महीने से नहीं किया हूँ। तो मुझे भी आनंद आता है कि चलो आदमी क्या है कि वो समझ में तो उसे आता है, मगर क्या है आप रोज कीजिए साधना। फिर दूसरा लेते हैं ऐसा, अनेक रूपाचे एक रूप पहला सीखो। देखो एक भगवत गीता में एक श्लोक है, जो गाय में, चंडाल में, फिर कुत्रे में जो डॉग है, और ब्राह्मण में, हाथी में, जो मुझे देखता है वो सही देखता है। कीड़ी मातू नानो लागो, हाथी मातू मोटो क्यों, कर चोरी ने भागन लागो, पकड़ने वालो तू तो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तू दे जित देखू त्या तू को तू। उसका मतलब है अनेक रूपात एक रूप पहायला सीखो। तो आप जैसे अभी गाय माता को देखते हैं, जैसे कुत्ते को देखते हैं, तो वो उसका जो है वो कंटेनर है, उसमें जो कंटेन है वो नारायण है। वो कब मालूम पड़ता है? तो भगवान बताते हैं, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वम एवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। तो देखो ये एकदम समझ लीजिए कि अनेक रूपात एक रूप पहायला सीखा। आप सीखिए। देखो पत्नी है, पति है, फिर आपके लड़के हैं, माता पिता है, मित्र वर्तुल है, वो सबके अंदर प्रभु है। वो यदि आपको समझ में आ गया तो वो आपके ने आध्यात्मिक समझ लिया। सिंपल है, ये मार्ग सिंपल है, ऐसे मत समझो। हम अभी बाबा बताते हैं की मानवाला स्थिरता कशी प्राप्त होईल असे विचारतानी श्री बाबा म्हणतात। एक व्यक्ति ने पूछा बाबा को कि ये मानवाला स्थिरता कशी प्राप्त होईल, तो बाबा बताते हैं कि योगाशिवाय स्थिरता नाही, कर्म स्थिर करून ध्यान करण्याशिवाय अन्य मार्ग नाही। देखो ध्यान करो, आप रोज 15 मिनट निकालो और ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठो। वैसे मुझे लोग पूछते गुरुजी ध्यान नहीं होता है, तो मैं बताता हूँ कि ध्यान का संस्कार नहीं है आप में। जैसे मूंग को पानी में रख देते हैं फिर उसमें अंकुरित हो जाता है, तो ऐसा ध्यान का संस्कार नहीं है। ये जो चैनल है, ये जो चैनल, जैसे ये मेरी चैनल मत पकड़िए, ये आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, ये आपकी चैनल है, आप समझना, आपके लिए है। जब ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे लिए नहीं बनाता हूँ, वो आपके लिए बनाता हूँ और आपको मार्गदर्शन मिले। तो मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ कि प्रभु की मुझे प्रेरणा होती है। प्रभु की प्रेरणा कब होती है? आपके अंदर ऐसे संस्कार जागते हैं, आपको जब लगता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, आपकी पिपासा होती है, तो प्रभु तो सचराचर है। मेरे मन में ऐसा भाव उठता है कि चलो मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, फिर चैनल शुरू करता हूँ, फिर वीडियो डालता हूँ, आप देखते हैं और आपके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। तो ये सत्संग होता है। तो बिना सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज इतना ही रहते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।